दोस्तों, यदि आप आधार कार्ड धारक हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में गलत हो चुकी है, आपने एक बार अपडेट भी करा दिया और लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है लोगों को। आज हम इसी के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, आधार डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है, जब आपकी ड्यूबी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपको आधार ड्यूबी लिमिट क्रॉस डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो उसे कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे भरेंगे, ये भी समझेंगे और कुछ केस हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि ये जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो डीओबी आप सही कैसे करवा सकते हैं। देखिएगा, डीओबी के लिए सरकार ने जो यूआईडी ने रूल बनाए हैं, वो रूल बहुत ही सिंपल है। सरकार ने बोला है कि अगर आप सपोज दैट आपने जब आधार बनवाया था और आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी कारणवश से गलत वहां पर एंट्री हो गई थी, तो सरकार ने बोला कि आप एक बार एक चांस आपको दिया जाएगा, आप डेट ऑफ बर्थ आसानी से सही करा सकते हैं। आपने एक चांस लिया और अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करा ली, लेकिन अब जब डेट ऑफ बर्थ आप पहली बार सही कराने गए तो वहां पर हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, पहला केस क्या बनता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, जो यूआईडी का जो जहां से आपने डेट ऑफ बर्थ सही कराई है वहां टाइपिंग मिस्टेक 1992 होना चाहिए था, 1993 हो गया, आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर से आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। दूसरा केस ये बन सकता है कि आपने डेट ऑफ बर्थ पहले 1992 कराई, 1992 होगी, लेकिन अब आप फिर से चाहते हैं कि मेरी 1993 हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है, तो ये सेकंड केस बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, है ना। तो पहले केस में क्या है, अगर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो आपका आसानी से सही हो जाता है। इसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एक वैलिड दस्तावेज जो कि जन्म प्रमाण पत्र होता है वो लगेगा, हो जाएगा। बट आपने एक बार सही करा ली और उसके बाद फिर से आप चाहते हैं मेरी सही हो जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसमें बड़ी दिक्कतें हैं दोस्तों, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। तो इसका भी सोल्यूशन है, बट इसमें आपको कहो 6 महीने लग जाए, 1 महीने लग जाए, तो ये बहुत बड़ा डाउट्स है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो क्रिएट कर चुका हूं। अगर डिटेल वीडियो आप चाहते हैं इस टॉपिक पर, मुझे कमेंट करिएगा कि हर एक केस पे कैसे आपने, मान लिया पहली बार जब आपने आवेदन कराया तो जन्म तिथि, अपना डेट ऑफ बर्थ जो था वो लगाकर सही करवा ली, जन्म तिथि आपने मार्कशीट लगवाकर सही करवा ली। इन सभी पर टॉपिक वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिएगा, हम बना देंगे। तो दोस्तों, आधार लिमिट डेट ऑफ बर्थ की जब लिमिट क्रॉस हो जाती है उसका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस पर आप क्लिक करिएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप क्लिक करेंगे, आप इस आर्टिकल पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन जो आधार ड्यूबी लिमिट क्रॉस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पीडीएफ है उसका डायरेक्ट लिंक दिया है और कुछ चीजें भी बताई हैं कि लिमिट क्रॉस करने के क्या नियम है। देख सकते हैं आधार ड्यूबी अपडेट या लिमिट क्रॉस करने के लिए नियम क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता क्या है, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। इसलिए देखिए डायरेक्ट लिंक, हमारे डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का ये 7 पेज का पीडीएफ है। हालांकि फॉर्म इसमें केवल 1 पेज पर ही, लास्ट पेज पर है। फॉर्म में पहले आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है। ये देखिएगा सेल्फ डिक्लेरेशन, ये 6वें पेज का कुछ भाग और 7वें पेज का, ये पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसी को डाउनलोड करना है तो आसानी से आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन भरना कैसे है और चीजें कैसे जाननी वो भी समझना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए देखिए कैसे भरें वो मैंने यहाँ प्रारूप बता रखा है। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे आपको दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, स्व घोषणा पत्र को देने के लिए या ड्यूबी क्रॉस करने के लिए, सब कुछ मैंने यहाँ पर बता रखा है। तो भरने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, बोल रहा है मतलब आपको अपना नाम डालना है, अपने पिता का नाम डालना है, रेसिडेंट आप कहाँ के निवासी हैं वो डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, ये आपने डाल दिया। इसके बाद सेकंड दैट द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपोनेंट इज, आपको करेक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी, एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द डिपोनेंट इज रॉन्गली मेंशन इन आधार कार्ड बियरिंग आधार नंबर दिस। आधार नंबर देखिएगा यहाँ पर आपको करेक्ट वाली जो आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है, जो आप सही कराना चाहते हैं वो यहाँ डालना है, फिर यहाँ से आधार कार्ड नंबर डालना है, और जो पहले से आपके आधार कार्ड में गलत डेट ऑफ बर्थ चढ़ी है ना, वो गलत वाली यहाँ पर डालना है। इसके बाद that the deponent want to get his her date of birth updated in आधार कार्ड as, अब आपको जो सही करानी वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। इंस्टेड ऑफ यहाँ पर सही वाली, यहाँ पर गलत, मतलब वो कह रहा है ये वाली डेट ऑफ बर्थ इस गलत वाली जो यहाँ पर गलत डालेंगे ना उसकी जगह सही कराना चाहता है। वन टाइम फॉर ड्यूबी अपडेट फॉर विच द डिपोनेंट सबमिटिंग एज डॉक्यूमेंट प्रूफ, आपको जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। समझ गए होंगे ना, ऊपर तो नाम भरना है, यहाँ पर आपको सारा डिटेल मैंने समझा दिया कैसे भरना है।
काइंडली सिलेक्ट विच एवर आर अप्लीकेबल। जो भी आप यहाँ पर चीजें भर रहे हैं, जैसे करंट ड्यूबी अपडेट रिक्वेस्ट इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर ड्यूबी अपडेट। अगर आप पहली बार यहाँ पर चेंज करने की रिक्वेस्ट डालना है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है पहला, ऐसे लिख देना फर्स्ट। करंट ड्यूबी अपडेट रिक्वेस्ट सेकेंड, अगर दूसरी बार कर रहे हैं तो यहाँ पर दूसरी बार या दूसरी बार से ज्यादा तो आपको इस बॉक्स को टिक करना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ आधार एनरोलमेंट वाज डिक्लेयर्ड अप्रोक्सीमेट एज वाज नॉट वेरीफाइड। आपने जब आधार बनवाया था तब अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ बर्थ भर दी थी लगभग में, तो वो यहाँ मेंशन कर देना है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन द आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ आधार एनरोलमेंट वाज वेरीफाइड एंड वाज नॉट डिक्लेयर्ड अप्रोक्सीमेट, वो भर देना है। इसका नीचे आना है, यहाँ पर आज डेट डाल देनी जिस दिन भी फॉर्म भर रहे हैं। अगर कोई माइनर है तो उसके पिता का या गार्जियन जो उसका डिटेल भरना होगा, इसका सिग्नेचर वगैरह कराकर आपको ये पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तैयार कर लेना है, इसी को अपडेट करना होता है। तो डाउनलोड करना सीख गए होंगे। लिमिट क्रॉस का जो फॉर्म है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर क्लिक करिएगा, आप यहाँ पर आएंगे और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, सेकेंड पॉइंट पर डायरेक्ट लिंक मैंने आपको दे रखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आसानी से आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करके भर करके इसे सबमिट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ गई होंगी। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट दस्तावेज था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिंक आपको दे दिया है। वीडियो पसंद आया हो, अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स।